बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंग्लिश लैंग्वेज की हमारी क्लास नंबर 15 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम टेंसेस की हद तक कुछ चीज़ें को जल्दी कंप्लीट करें। आज का हमारा टेंस हम फ्यूचर स्टार्ट करेंगे। फ्यूचर का टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फ्यूचर टेंस। तो आज हम फ्यूचर टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टेंस हमारा फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर जिसके बारे में कहा जाता है अनदेखा, अनजाना, अनसुना। हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तवक्कुआत होती हैं, इंटेंशंस होती हैं, लेकिन हमने फ्यूचर देखा होता नहीं है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि लोग फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ाते। वो कहते हैं यार फ्यूचर का टेंस ही कोई नहीं, ज़माना ही नहीं है। अनदेखा, अनजाना, अनसुना। लेकिन मेरा अकीदा, मेरा ईमान है कि मैं जन्नत में जाऊंगा, मुझे मौत आएगी। ये सारी बातें फ्यूचर की हैं और इसलिए हम फ्यूचर को पढ़ते हैं। तो फ्यूचर सिंपल की डेफिनेशन नंबर 1 क्या बात करती है? इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर इंटेंशंस, एक्सपेक्टेशंस। ये आपकी मुस्तकबिल की, फ्यूचर की नीयतें, इरादे और आपकी तवक्कुआत की बात करती है। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप क्या करने वाले हैं, आप क्या बनने वाले हैं, ये सारी बातें फ्यूचर में है। फ्यूचर आपने नहीं देखा, अनजाना है, अनदेखा है, अनसुना, बट फ्यूचर का टेंस होता है। इसलिए इस पे बड़ा गौर कीजिएगा। हमारा यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंपल विल ही लगाएंगे। याद रखें, शेल 2000 में खत्म हो चुका है। जिस गोरे की मादरी जुबान है इंग्लिश, उसने शेल को खत्म कर दिया था 2000 में। अब शेल नहीं लगता। आज से पहले आई और वी के साथ शेल लगा करता था, बट नाउ शेल का इस्तेमाल सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा। जब हम मोडाल वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें शेल का एक इस्तेमाल है, परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अब शेल का इस्तेमाल नहीं करना। आई और वी के साथ भी हम विल ही लगाएंगे, ठीक है। और वर्ब की आपके पास फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक हो गया। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं क्लास लूंगा, आई विल टेक क्लास, आई विल टेक क्लास। अली आएगा, अली विल कम, अली विल कम। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, अली विल कम। हम खत लिखेंगे, तुम खत लिखोगे, यू विल राइट अ लेटर, यू विल राइट अ लेटर। हम खत लिखेंगे, वी विल राइट अ लेटर। आपने देखा जी आज पाकिस्तान का मैच, आपने कहा पाकिस्तान मैच जीतेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान विल विन द मैच, पाकिस्तान विल विन द मैच, पाकिस्तान मैच जीतेगा। मैं गाड़ी चलाऊंगा, आई विल ड्राइव अ कार। तुम लाहौर जाओगे, यू विल गो टू लाहौर। बारिश होगी, इट विल रेन, ठीक हो गया। ये सारी वो बातें हैं जो मुस्तकबिल की अनदेखी हैं, अनजानी, अनसुनी है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म आपको पढ़ाई थी, वॉन्ट, वांट नहीं, वॉन्ट, ठीक है। आई विल टेक क्लास, तो नेगेटिव बन जाएगा आई वॉन्ट टेक क्लास, मैं क्लास नहीं लूंगा। आई वॉन्ट टेक क्लास, मैं क्लास नहीं लूंगा। आई वॉन्ट टेक क्लास, मैं क्लास नहीं लूंगा। अली नहीं आएगा, अली वॉन्ट कम, अली नहीं आएगा, अली वॉन्ट कम। तुम खत नहीं लिखोगे, यू वॉन्ट राइट अ लेटर, तुम खत नहीं लिखोगे, यू वॉन्ट राइट अ लेटर। इंडिया मैच नहीं जीतेगा, इंडिया वुडंट, सॉरी, इंडिया वॉन्ट विन द मैच,
इंडिया वॉन विन द मैच, इंडिया मैच नहीं जीतेगा। ठीक है जी। फिर आपसे कोई पूछता है यार आज आप क्लास लोगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, क्या तुम क्लास लोगे? विल यू टेक क्लास, क्या तुम क्लास लोगे? विल यू टेक क्लास। क्या अली आएगा? विल अली कम। क्या तुम खत लिखोगे? विल यू राइट अ लेटर, विल यू राइट अ लेटर, क्या तुम खत लिखोगे? विल इंडिया विन द मैच, विल इंडिया विन द मैच, क्या इंडिया मैच जीतेगा? और नेगेटिव इंटरोगेटिव बन जाएगा, क्या इंडिया मैच नहीं जीतेगा? वॉन्ट इंडिया विन द मैच, क्या तुम खत नहीं लिखोगे? वॉन्ट यू राइट अ लेटर, क्या अली आएगा? वॉन्ट अली कम। ठीक हो गया। तो इट्स द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल। इसके बाद डेफिनेशन नंबर सेकंड पढ़ते हैं, बिला ताखिर व तमहीद। मैं अब समझता हूँ कि चीजें आपको टेंसेस की हद तक क्लियर होती जा रही हैं, तो इसको कवर करते हैं ताकि हम किसी नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ें। टेंसेस कवर होंगे तो फिर हम अपना नया काम भी शुरू कर सकते हैं, उससे पहले हमारे लिए मुश्किलात हैं। ज़्यादा टेंसेस हमें आएंगे तो हम कोई नेक्स्ट काम करते हैं। इसके बाद डेफिनेशन नंबर 2 है फ्यूचर सिंपल की, कंडीशन ही होगी। ठीक है जी। इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर कंडीशंस। आपको बी वर्ब पढ़ाया गया था, आपको याद हो बी वर्ब के सरबराह का नाम बी है। यहां पे बी वर्ब का सरबराह खुद आ जाएगा। ठीक है। यहां जुमले का क्या बनेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस आ जाएगा बी प्लस सब्जेक्ट। ठीक हो गया। जैसे मैं डॉक्टर हूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। आई, अब यहाँ पे विल के साथ मार तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बी वर्ब का सरबराह है, बी वर्ब के सरबराह का नाम बी है, तो बी यहाँ पे खुद आ जाएगा। मैं डॉक्टर हूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। तुम टीचर होगे, यू विल बी अ टीचर। उस्मान स्टूडेंट होगा, उस्मान विल बी अ स्टूडेंट। उस्मान स्टूडेंट होगा, उस्मान विल बी अ स्टूडेंट। अली टीचर होगा, अली विल बी अ टीचर हो गया। ठीक है जी। यार आज फलां बंदा नहीं आया, वो बीमार होगा। ठीक है जी, हो सकता है अली बीमार हो, आज नहीं आया। अली विल बी इल, अली बीमार होगा, अली विल बी इल। ठीक हो गया। तुम लाइब्रेरियन होगे, यू विल बी लाइब्रेरियन। समझ आ गई। तुम तैयार होगे, यू विल बी रेडी। तो ये आपके पास क्या है, फ्यूचर कंडीशंस की बात करता है। अब इंटेरोगेटिव क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट। मैं डॉक्टर नहीं हूंगा, आई वॉन्ट बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूंगा, आई वॉन्ट बी अ डॉक्टर। तुम टीचर नहीं होगे, यू वॉन्ट बी अ टीचर। उस्मान स्टूडेंट नहीं होगा, उस्मान वॉन्ट बी अ स्टूडेंट। उस्मान स्टूडेंट नहीं होगा। अली बीमार नहीं होगा, अली वॉन्ट बी इल। अली बीमार नहीं होगा, अली वॉन्ट बी इल। क्या अली डॉक्टर होगा, क्या मैं डॉक्टर हूंगा? विल आई बी अ डॉक्टर, विल आई बी अ, क्या मैं डॉक्टर हूंगा? विल यू बी अ टीचर, क्या तुम टीचर होगे? विल उस्मान बी अ स्टूडेंट, क्या उस्मान स्टूडेंट होगा? और नेगेटिव इंटरोगेटिव में वॉन्ट आई बी अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूंगा? वॉन्ट यू बी अ टीचर, क्या तुम टीचर नहीं होगे? वॉन्ट उस्मान बी अ स्टूडेंट, क्या उस्मान स्टूडेंट नहीं होगा। इट्स अ डेफिनेशन नंबर सेकंड, and the definition number second has been completed. So we are going to start
The next definition, definition number third, which talk about future possessions, illness, and relationship. We have talked about, we have learned present possessions, illness, and relationship. We have learned past possession, illness, and relationship. And now we are going to learn future possessions, illness, and relationship. The definition number third would be, it talks about future possessions, illness, and relationship. There are three types of verbs. The first verb would be action verb, second is be verb, and the third verb is have verb. The first form of have verb is have, aorist form is has, second form had, third form had, and ing form is having. So we are going to talk about the helping verbs. The helping verb would be will, and the first form of verb, the first form of have verb is have. मेरे पास कार होगी, मेरे पास का फ्यूचर में आपके पास कोई पोजीशन होनी है, कोई इलनेस होना है, कोई रिलेशनशिप होनी है, ठीक है जी। मेरे पास कार होगी, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार। तुम्हारे पास बाइक होगा, यू विल हैव अ बाइक, यू विल हैव अ बाइक। अली के सर में दर्द होगा, अली विल हैव हेडेक, अली विल हैव हेडेक। So the negative sentence would be, the structure of negative sentence would be subject plus want plus have plus object. I will have a car, मेरे पास कार होगी। नेगेटिव क्या बनेगा? I won't have a car, मेरे पास कार नहीं होगी। You won't have a bike, you won't have a bike, तुम्हारे पास बाइक नहीं होगा। अली won't have headache, अली के सर में दर्द नहीं होगा। Now we are going to learn about the interrogative sentences. The sentence would be, the sentence structure would be will plus subject plus have plus object. Will you have a car? क्या तुम्हारे पास कार होगी? Will you have a car? क्या तुम्हारे पास कार होगी? Will you have a bike? क्या तुम्हारे पास बाइक होगा? Will Ali have headache? Will Ali have headache? क्या अली के सर में दर्द होगा? So now the negative interrogative would be, won't Ali have headache? क्या अली के सर में दर्द नहीं होगा? Won't you have a car? क्या तुम्हारे पास कार नहीं होगी? Won't you have a bike? क्या तुम्हारे पास बाइक नहीं होगा? It's very important tense. The future tense would be, we have talked about the three definitions. The first definition would be the definition number one. In which definition? In definition first we learned about the future actions. ठीक है जी। Now the second definition, future conditions, and the third definition, future possessions, illness and relationship. ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्यूचर का। आपके पास तकरीबन तीनों डेफिनेशन हो चुकी हैं। फिर ये एक कोई बात आ जाती है कि मैं तैयार हो जाता हूँ, आई गेट रेडी, आई एम गेटिंग रेडी, आई हैव गॉट रेडी, अब यहाँ पे क्या होगा? आई विल गेट रेडी, मैं तैयार हो जाऊंगा, मैं तैयार हो जाऊंगा। आई विल रेडी नहीं होगा, ठीक है जी। आई विल गेट रेडी, मैं तैयार हो जाऊंगा। आई विल, मैं तैयार होऊंगा तो वो तो होगा ना, आई विल रेडी, लेकिन मैं तैयार हो जाऊंगा, आई विल गेट रेडी। अली खूबसूरत हो जाएगा, अली विल गेट हैंडसम, आलिया खूबसूरत हो जाएगी, आलिया ज़हीन हो जाएगी, आलिया विल गेट इंटेलिजेंट, आलिया ज़हीन हो जाएगी। तुम खत लिखोगे, यू विल राइट अ लेटर। तो ये मैं फ्यूचर की तीनों बता रहा हूँ, तीनों डेफिनेशन सुनिएगा। तुम खत लिखोगे, यू विल राइट अ लेटर, यू वॉन्ट राइट अ लेटर,
विल यू राइट अ लेटर, वॉन्ट यू राइट अ लेटर, तुम्हारे पास खत होगा, ठीक है जी। यू विल हैव अ लेटर, यू वॉन्ट हैव अ लेटर, विल यू हैव अ लेटर, वॉन्ट यू हैव अ लेटर, तुम लाइब्रेरी में होगे, यू विल बी इन लाइब्रेरी, यू वॉन्ट बी इन लाइब्रेरी, विल यू बी इन लाइब्रेरी, वॉन्ट यू बी इन लाइब्रेरी, तुम तैयार हो जाओगे, यू विल गेट रेडी, यू वॉन्ट गेट रेडी, विल यू गेट रेडी, वॉन्ट यू गेट रेडी, ठीक है। नाउ द फ्यूचर सिंपल टेंस हैज कंप्लीटेड, सो इसको कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट करें। फ्यूचर टेंसेस को कल परसों की क्लास में एंड करके हम पैसिवाइजेशन स्टार्ट करते हैं बिला ताखिर तमहीद। अब ये ऐसा है कि हमारी प्रीपोजिशन उस दिन कौन कौन सी हो गई थी, इन हो गई थी, प्रीपोजिशंस का टॉपिक वहां से आगे स्टार्ट करते हैं। इन हुई थी, ऑन टू, इन टू हो गई थी, ऑन हुई थी, ठीक हो गया। आज हमारे पास नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एट, ठीक है। एट कहाँ का लगता है, एट प्लस होम, घर के साथ हमेशा आपने एट लगाना है, ठीक है जी। अली घर पर है, अली इज एट होम, आलिया स्कूल, अच्छा एट प्लस पार्टिकुलर प्लेस, सुनिएगा, एट प्लस पार्टिकुलर मखसूस जगह के साथ भी आपने एट लगाना है, ये याद रखें। आप ऐसी मखसूस जगह से क्या मुराद है, आई एम इन रेलवे स्टेशन, बात पे गौर कीजिएगा, आई एम एट रेलवे स्टेशन, बोथ हैव सेम मीनिंग्स कि मैं रेलवे स्टेशन पर हूं। आप इन भी लगा सकते हैं, इनके सेंस में लगा सकते हैं। आप कहेंगे सर आपने बताया था कि जब किसी चीज की कोई बाउंड्री हो तो रेलवे स्टेशन की ऑफकोर्स बाउंड्री होगी, तो रेलवे स्टेशन बाउंड्री के अंदर ही होगा, दैट मीन्स कि हमने तब इन लगाया। और आप कहेंगे सर एट प्लस पार्टिकुलर प्लेस है, एट ऐसी मखसूस जगह के साथ लगता है कि जहां पे आप अक्सर ना जाते हो। आप कभी कभार आप एयरपोर्ट चले गए, आपने किसी को फोन किया, आपने कहा यार आई एम एट एयरपोर्ट, यार मैं एयरपोर्ट पर हूं, फिर आप एट लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं, एट भी लगा सकते हैं, पार्टिकुलर मखसूस जगह के साथ कि जहां पे आप रेगुलर नहीं जाते, ठीक है, आप कभी कभार उस जगह पे होते हैं, तो आप उस जगह इन लगाएं फिर भी ठीक है, एट लगाएं फिर भी ठीक है, दोनों बातें आपके लिए ठीक हैं। आप इन और एट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एट प्लस पार्टिकुलर प्लेस, एट प्लस होम, एट प्लस नाइट, रात के साथ हमेशा, बाकी डे टाइम के साथ आपको बताया था इन लगता है, रात के साथ नाइट लगेगा, ठीक है जी, एट नाइट, ठीक है जी। फिर इसके बाद एट प्लस टाइम, ये जो आपकी घड़ी के औकात है इनके साथ हमेशा एट लगता है, एट 6 PM, एट 7 PM, एट 8 PM, एट 7 o'clock, ठीक है जी। ये आपके पास हमेशा घड़ी के औकात के साथ क्या लगेगा, एट लगता है, इसमें एट के अलावा कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद आपके पास है टू, इट शोज मूवमेंट, टू क्या शो करता है, मूवमेंट को, आपकी मूवमेंट हो रही है। सुनिएगा, आपको याद है आप एप्लीकेशन लिखा करते थे, उसके ऊपर लिखते थे टू द प्रिंसिपल, टू द थिंग इज दैट, कि आप टू लगाते थे कि प्रिंसिपल डेफिनेट, ये जो एप्लीकेशन है ये मेरी तरफ से प्रिंसिपल साहब की तरफ मूव हो रही है, हरकत पे जा रही है, ठीक है जी। आप देखेंगे एपिसोड्स लगते हैं, ड्रामाज लगते हैं टीवी चैनल्स पे, तो वो लिखते हैं मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, ठीक है जी, सोमवार से लेकर बुध तक, तो टू लगाया जाता है जब कोई चीज किसी चीज की मूवमेंट शो करती है, ठीक हो गया। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक हो गया। फिर इसके बाद टू के कोई इतने खास ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है जी। वेयर, अब फॉर, आप यहां पे क्यों जी, आपने कहा आई एम हेयर फॉर यू, आई एम हेयर फॉर यू, मैं यहां आपके लिए हूं, मैं यहां आपके लिए हूं। फिर एक होता है फ्रॉम, यह भी बहुत सारी प्रीपोजिशन है, इंशाल्लाह हम सारी पढ़ेंगे। फ्रॉम की तरफ से, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो, कहां से होना, की तरफ से होना, ठीक है जी। आप कहां से हो, आप लिखोगे यार आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद,
मैं इस्लामाबाद से हूँ। आपसे भी पूछे यार आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो? आई एम फ्रॉम राजपूत फैमिली, मैं राजपूत फैमिली से हूँ। तो आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं आप उसके बारे में बताएंगे। प्रीपोजिशन की 7-8 प्रीपोजिशन हो चुकी है हमारे पास और हम इसकी बहुत सारी प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम बाकी प्रीपोजिशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप करें। ये चीज़ें बहुत काम की हैं, बहुत नई चीज़ें हैं। कोशिश करें टेंसेस कल के परसों के लेक्चर में वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह टेंसेस पे एक अच्छी ग्रिप करके एक पूरा लेक्चर में आपसे टेस्ट लेंगे और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बातें आपको समझ आई होंगी। इसकी रिहर्सल करें, लाजमी करें। आज आपके पास फ्यूचर सिंपल तक टेंस मुकम्मल हो चुके हैं। मैं क्लास लेता हूँ से शुरू करें। आई टेक क्लास, आई डोंट टेक क्लास, डू आई टेक क्लास, डोंट आई टेक क्लास। मैं क्लास ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग क्लास, आई एम नॉट टेकिंग क्लास, एम आई टेकिंग क्लास, एम आई नॉट टेकिंग क्लास। मैं क्लास ले चुका हूँ। आई हैव टेकन क्लास, आई हैवंट टेकन क्लास, हैव आई टेकन क्लास, हैवंट आई टेकन क्लास। मैं 2 दिन से क्लास ले रहा हूँ। आई हैव बीन टेकिंग क्लास फॉर 2 आवर्स, आई हैवंट बीन टेकिंग क्लास फॉर 2 आवर्स, हैव आई बीन टेकिंग क्लास फॉर 2 आवर्स, हैवंट आई बीन टेकिंग क्लास फॉर 2 आवर्स। मैंने क्लास ली। आई टुक क्लास, आई डिडंट टेक क्लास, डिड आई टेक क्लास, डिडंट आई टेक क्लास। मैं क्लास ले रहा था। आई वाज टेकिंग क्लास, आई वाज नॉट टेकिंग क्लास, वाज आई टेकिंग क्लास, वाज आई नॉट टेकिंग क्लास। मैं क्लास ले चुका था। आई हैड टेकन क्लास, आई हैडंट टेकन क्लास, हैड आई टेकन क्लास, हैडंट आई टेकन क्लास। मैं 2 घंटे से क्लास ले रहा था। आई हैड बीन टेकिंग क्लास फॉर 2 आवर्स, आई हैडंट बीन टेकिंग क्लास फॉर 2 आवर्स, हैड आई बीन टेकिंग क्लास फॉर 2 आवर्स, हैडंट आई बीन टेकिंग क्लास फॉर 2 आवर्स। मैं क्लास लूंगा। आई विल टेक क्लास, आई वॉन्ट टेक क्लास, विल आई टेक क्लास, वॉन्ट आई टेक क्लास। ठीक हो गया। अब कंडीशन पे हैं। मैं क्लास में हूँ। आई एम इन क्लास, आई एम नॉट इन क्लास, एम आई इन क्लास, एम आई नॉट इन क्लास। मैं 2 घंटे से क्लास में हूँ। आई हैव बीन इन क्लास फॉर 2 आवर्स, आई हैवंट बीन इन क्लास फॉर 2 आवर्स, हैव आई बीन इन क्लास फॉर 2 आवर्स, हैवंट आई बीन इन क्लास फॉर 2 आवर्स। मैं क्लास में था। I was in class, I wasn't in class, was I in class, wasn't I in class। मैं 2 घंटे से क्लास में था। I had been in class for 2 hours, I hadn't been in class for 2 hours, had I been in class for 2 hours, hadn't I been in class for 2 hours। मैं क्लास में हूँगा। I will be in class, I won't be in class, will I be in class, won't I be in class। ठीक है, मेरे पास क्लास है। I have a class, I don't have a class, do I have a class, don't I have a class। मेरे पास 2 घंटे से क्लास है। I have had a class for 2 hours, I haven't had a class for 2 hours, have I had a class for 2 hours, haven't I had a class for 2 hours। मेरे पास क्लास थी। I had a class, I didn't have a class, did I have a class, didn't I have a class। मेरे पास 4 घंटे से क्लास थी। I had had a class for 4 hours, I hadn't had a class for 4 hours, have I had a class for 4 hours, hadn't I had a class for 4 hours। मेरे पास क्लास होगी। I will have a class, I won't have a class, will I have a class, won't I have a class। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ आई हैं। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।